इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 304 और 304 ए आईपीसी के सेक्शन के बारे में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। देखिए 304 आईपीसी की बात करते हैं, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है? देखिए इसमें डेथ ज़रूर होती है किसी ना किसी की, लेकिन इसको 302 आईपीसी का सेक्शन से अलग माना जाता है, मतलब मर्डर से अलग माना जाता है। इसको कत्ल नहीं कहा जाता। कत्ल क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इसमें जो है, जो बंदा कोई एक्ट करता है, इसमें दो पॉइंट बनाए गए हैं। इसमें इंटेंशन भी हो सकती है, इरादा भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकती है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उससे उसमें किसी की मृत्यु हो सकती है, और इरादा भी हो सकता है किसी को जान से मारने का। लेकिन जो एक्ट बंदा करता है उसमें श्योरिटी नहीं होती है कि उस एक्ट से बंदा कोई मरेगा या ना मरेगा। मतलब आप जो एक्ट कर रहे हैं उसमें आपको, आपकी पूरी इंटेंशन है कि उसकी मैंने जान लेनी है, और आपको नॉलेज भी है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उसके उसमें उसकी जान जा सकती है, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उसमें उसकी जान जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती। तो ये कल्पेबल होमिसाइड में आ जाता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसको मर्डर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो अगर कोई विद इंटेंशन और विद नॉलेज के साथ किसी की जान लेता है, और उसमें फिर इसके सज़ा का जो प्रावधान है वो 10 साल तक का है। 10 साल से लेकर इसको बढ़ाया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, उम्र कैद भी हो सकती है। तो ये कब था? जब आपको पूरा आपका इरादा भी है किसी को जान से मारने का, और आपको नॉलेज भी है कि उसमें उसकी जान जा सकती है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। तो 304 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। अगर आपको श्योरिटी भी होती है कि इस एक्ट से उस बंदे की जान जाएगी ही जाएगी, और आपका इरादा भी है, तो फिर 302 आईपीसी का सेक्शन लगता है, मर्डर का चार्ज लगता है। लेकिन अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो फिर 304 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट भी है एक। दूसरा पॉइंट ये है कि विदाउट इंटेंशन। देखिए इधर था विद इंटेंशन, कि आपका इरादा है किसी को जान से मारने का, लेकिन इस दूसरे पॉइंट में है कि विदाउट इंटेंशन। अगर आपका इरादा नहीं है किसी को जान से मारने का, सिर्फ नॉलेज है। नॉलेज क्या है? कि इसमें किसी की जान जा सकती है। मान के चलिए आप रैशली तरीके से कोई गाड़ी चला रहा है, लापरवाही तरीके से गलियों के अंदर, भीड़ भाड़ के अंदर। उसको नॉलेज है कि अगर मेरी गाड़ी के सामने अचानक से कोई आ गया तो उसकी मौत पक्की है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है, उसका इरादा नहीं है किसी को जान से मारने का, फिर भी वो गाड़ी तेज़ी से चला रहा है, लापरवाही से चला रहा है, रैशली तरीके से चला रहा है। तो उसकी गाड़ी के सामने अगर कोई आ गया तो उसको नॉलेज है कि उसकी डेथ हो जाएगी, और अगर किसी की डेथ हो जाती है उसकी गाड़ी से टकरा कर, तो इसमें सज़ा होगी 10 साल तक की। देखिए इसमें, इसी सेक्शन के अंदर इसमें 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, क्योंकि इसमें साथ में इरादा भी है किसी को जान से मारने का। इसी सेक्शन में इसमें सिर्फ 10 साल तक की सज़ा है, क्योंकि इसमें इरादा नहीं है किसी को जान से मारने का। तो ये तो हो गया 304 आईपीसी का सेक्शन, जो मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं 304 ए आईपीसी का सेक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। जैसा कि आपको डेफिनेशन से ही क्लैरिटी मिल रही है कि नेग्लिजेंस, लापरवाही। लापरवाही कैसे? इसमें इन दोनों में ही डेथ का होना ज़रूरी है। दोनों सेक्शन में डेथ होती है किसी न किसी व्यक्ति की। डेथ विदाउट इंटेंशन। देखिए इसमें ना तो बंदे की इंटेंशन होती है, ना तो इरादा होता है किसी को जान से मारने का, और विदाउट नॉलेज, और उसको नॉलेज भी नहीं होती है कि किसी की जान चली जाएगी मेरे इस एक्ट से। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो छत पर पतंग उड़ा रहा है, और वहाँ पर छत पर कुछ ईंटें रखी हैं, और पतंग उड़ाते उड़ाते उसका हाथ जो है ईंट पर लग जाता है, और वो ईंट जो है वो छत से नीचे गिरती है, और नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है उसके सर में लगती है वो ईंट, और उसकी डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं थी, विदाउट इंटेंशन था, और कोई नॉलेज भी नहीं थी कि मेरे पतंग उड़ाने से कोई हाथ लग जाएगा और ईंट नीचे गिर जाएगी और किसी के सर में लग जाएगी। तो ना तो इसमें इंटेंशन थी, ना ही इसमें कोई नॉलेज थी। तो यहाँ पर कौन सा सेक्शन लगेगा? 304 ए आईपीसी का सेक्शन लगेगा, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ये ज़्यादातर एक्सीडेंट के मामलों में लगता है, जैसे जहाँ पर रैशली तरीके से कोई गाड़ी चलाता है, जहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, दो गाड़ियों का आपस में टकराती हैं, और उसमें किसी न किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, तो 304 ए आईपीसी का सेक्शन लगता है, क्योंकि उसमें कोई इरादा नहीं था, ना ही नॉलेज थी कि किसी की मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें जो सज़ा का प्रावधान है, ये 2 साल तक की सज़ा इसमें हो सकती है, या फिर फ़ाइन हो सकता है, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। देखिए 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हुई, या फिर जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा 304 और 304 ए आईपीसी के सेक्शन के बारे में। 304 में भी डेथ होती है किसी न किसी की, 304 ए में भी डेथ होती है। इसमें कल्पेबल होमिसाइड है, इसमें इंटेंशन भी हो सकती है, इरादा भी हो सकता है किसी को जान से मारने का, लेकिन श्योरिटी नहीं होती उसमें। अगर श्योरिटी हो जाए तो फिर 304 नहीं, फिर 302 ए आई पी सी का सेक्शन लगेगा, 302 लगती है फिर तो वो कत्ल का चार्ज होता है। 304 में इंटेंशन होती है, नॉलेज होती है, श्योरिटी नहीं होती। जब इंटेंशन और नॉलेज दोनों हों तो 10 साल तक की सज़ा से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद हो सकती है। जब इसमें इरादा नहीं होता लेकिन नॉलेज होती है तब सिर्फ 10 साल तक की सज़ा है 304 आईपीसी के सेक्शन में। और 304 ए आईपीसी में ना तो नॉलेज होती है, ना ही कोई इरादा होता है, ना ही इंटेंशन होती है। सिर्फ नेग्लिजेंस के कारण, लापरवाही के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें 2 साल तक की सज़ा है, या जुर्माना है, या दोनों हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए, किसी और सेक्शन पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोज़ हर रोज़ अपलोड की जाती हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में, जो कि आपको आसानी से समझ में आ सके, आपको जानकार बनाए, सशक्त बनाए। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।